कंचना पुत्र आप सभी को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। तो चलिएगा आज के हम लोग इस वीडियो में टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करेंगे और आशा करते हैं कि आप सब आदमी को यह वीडियो बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जैसे पहले प्रैक्टिस करते थे वैसे प्रैक्टिस अब नहीं करेंगे, हम बार बार बोल रहे हैं। हाँ, अब जब ही टाइम एंड डिस्टेंस का अगर हम यहाँ पे वीडियो डालें तो बहुत सारे लड़के यह समझ जाएंगे सर बिना थ्योरी का आप टाइम एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ थ्योरी से मतलब नहीं है। जो टाइम एंड डिस्टेंस आपको हमको चैप्टर पढ़ाना है वह चैप्टर आज के हम 2-3 माह बाद थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। अभी हम 3 माह तक ओनली फॉर आपका सेट चलाएंगे। एक शाम में तो अभी चल ही रहा है, हो सकता है कुछ दिन बाद एक सुबह में पार्टनर साहब चलना स्टार्ट हो जाए। यह समझिए यह ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए है। आप इसको देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे इसमें थ्योरी से हम सब चैप्टर पढ़ाएंगे, सब चैप्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए वह सब आप लोगों से पक्का पक्का बने। तो चलिएगा बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आपके सामने हम टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है तो उसे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले बात समझिएगा, 45 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है तो 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई साहब समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ दूरी दिया गया है 4/5 किलोमीटर और बटा में है 4/45 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, आपका जो यह 5 है वह नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4/5 गुणे 45 घंटा। लेकिन आप सब आदमी अगर नजर डालेंगे ऑप्शन पे तो ऑप्शन घंटा में नहीं है, ऑप्शन है सेकंड में। तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि किसी भी घंटा को अगर सेकंड में चेंज करना हो तो 3600 से गुणा करना पड़ेगा। पार्टनर साहब इसको अगर मिनट में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है तो 3600 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि घंटा में पहले 60 से गुणा करेंगे तो यह मिनट में आ जाएगा। 5 घंटा में कितना मिनट, तो 5 गुणे 60 अभी मिनट में है। अब मिनट को अगर 60 से गुणा करेंगे तो सेकेंड में आ जाएगा। तो 60 गुणे 60 आपका 3600 हो गया। तो यहाँ कटाएंगे तो 45 से 8 बार में आपका यह हो जाएगा और 5 से हो जाएगा 16 बार में, यानी 16 चौका 64 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आसान था, बस इसमें यही कला था कि घंटा से सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुणा करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी जितना भी शुरुआत का वीडियो जा रहा है थोड़ा सा यह आसान भी है और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है। आगे इसके आगे वाला वीडियो सब हार्ड हार्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम आसान स्टार्ट करें ताकि आप लोग का मन लगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर पर घंटा के चाल से कुल 5 घंटा में तय करता है। तो यदि यही निश्चित दूरी 1.2/3 घंटा में तय करनी हो तो वायुयान का औसत चाल बता दीजिए क्या होगा। तो पहले की मेरा बात समझिए, बहुत आसान होता है टाइम एंड डिस्टेंस और क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ने आए। तो एक ऐसा डिस्टेंस था जिसको एक वायुयान 240 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हुए 5 घंटा में तय करता था। मतलब डिस्टेंस नहीं दिया लेकिन यह दिया कि 240 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हुए 5 घंटा में तय करता था। मतलब कि वह 1 घंटा में 240 चलता था लेकिन वह 5 घंटा में तय किया है। तो यहीं से डिस्टेंस निकाल लेंगे, चाल गुणे समय यानी 24 5 120, यानी वह टोटल डिस्टेंस 1200 किलोमीटर था। तो अब क्वेश्चन वही कर रहा है कि उसी दूरी को हम अब 5 घंटा में ना तय करके 1.2/3 घंटा में तय करना चाहते हैं तो कितना पार्टनर साहब चाल होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आप यहां से देखिएगा हमारा दूरी आ गया है 1200 किलोमीटर,
इसी 1200 किलोमीटर के बाटा में कर देंगे यहाँ समय। तो आपका समय अब इतना समय में निकालना है, 3 एकम 3 और 2 5 बाटा में 3 कर देंगे तो 5 से आप कट जाएगा पार्टनर साहब 240 बार में, और 24 यहाँ हो जाएगा 72 यानी 720 किलोमीटर पर घंटा इज द करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बहुत आसान था, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यही सब तो टाइम में डिस्टेंस में पूछता है, लड़के नहीं बना पाते हैं। पता ना क्यों वो बार बार एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, जब हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो और भी बढ़िया से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस करते हैं जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए। क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म पर के निकट खड़ी एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी सेकेंड में। पहले की बात समझिएगा, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह ट्रेन का लंबाई है, और 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रही है, तो क्वेश्चन कहता है कि प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक आदमी को कितना समय में पार करेगी। तो जितने लोग टाइम में डिस्टेंस पढ़े होंगे वह जानते हैं कि आदमी को पार करने में ट्रेन सिर्फ और सिर्फ अपना लंबाई जितना दूरी तय करती है, और प्लेटफॉर्म को, सुरंग को, पुल को पार करने में ट्रेन अपना लंबाई या प्लस उस वस्तु के लंबाई जितना दूरी तय करती है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक आदमी को पार करना है, तो वह आदमी को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूरी तय की होगी, तो वह अपना ही लंबाई तय की होगी, अपना ही लंबाई जितना दूरी तय की होगी। तो बस हमको कहता है कितना समय में पार की, तो समय बराबर दूरी बटा में 4, तो वह अपना लंबाई जितना दूरी तय की होगी आदमी को पार करने में, तो उसका अपना लंबाई है 100 मीटर, तो दूरी इतना ही तय की होगी जब आदमी को पार करेगी तब। अब बाटा में 4, तो 4 हो जाएगा 30 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन आप ध्यान देंगे तो यह ऊपर वाला यूनिट मीटर में है, तो हमको इसको मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, मीटर से मीटर खत्म, यह सेकेंड आपका ऊपर चल ही जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 0 से 0 खत्म, यह 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यह 3 छक्का 18, 6 चल जाएगा ऊपर, यानी कि 12 सेकेंड समय लगा होगा उस आदमी को पार करने में, आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत ही फास्ट बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वह लड़का भी जो थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस जानता हो वह धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रैक्टिस करके अपना बढ़िया टाइम एंड डिस्टेंस बना ले। चलेगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा प्रेम से। कहता है कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है, बात समझिएगा, 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर पर घंटा, आपको चाल दिया, डिस्टेंस दिया, तय करता है, तो वह नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचता है। जब 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर पर घंटा के चाल से जाएगा तो नियत समय से 40 मिनट देरी से पहुंचा होगा। अब आगे कहता है समझे कि यदि वह 8 किलोमीटर पर घंटा से यात्रा करे तो बताए वह नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएगा। एकदम आसान समझिए। पहले क्वेश्चन, कोई आदमी 20 किलोमीटर 5 के चाल से चलता है तो नियत समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। तो कहता है अगर कोई आदमी 8 के चाल से जाए तो कितना नियत समय से पहले पहुंच जाएगा। आप पहले एक बात समझिए, तो अगर हम 20 किलोमीटर 5 के चाल से जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा 4 घंटा। बात समझना है यहीं पे। लेकिन हम 4 घंटा में पहुंचे तो हम 40 मिनट लेट पहुंचे थे। अगर 4 घंटा में हम पहुंचे तो हम 40 मिनट लेट पहुंचे थे नियत समय से, और क्वेश्चन कह रहा है। तो जब हम 40 मिनट लेट पहुंचे थे, इसका नियत समय निकालने के लिए जब हम 40 मिनट लेट पहुंचे थे तो इसका मतलब है कि हमको वहां 40 मिनट और पहले पहुंचना चाहिए था। अगर कहीं भी हम 40 मिनट लेट पहुंचेंगे तो उसका मतलब है कि हमको वहां 40 मिनट और पहले पहुंचना चाहिए। तो उसका नियत समय 4 घंटा नहीं, इससे 40 मिनट कम, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट उसका नियत समय था। नियत समय हम लोग निकाल चुके।
कि भाई जी जब वह 4 घंटा में पहुंचा तो वह तो 40 मिनट लेट पहुंचा था, जब हमको नियत समय पे पहुंचना है तो हमको 40 मिनट पहले जाना पड़ेगा। तो 40 मिनट पहले का मतलब है कि हमको 3 घंटा 20 मिनट में वहां जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि वो आदमी 8 के 4 से चले, तो आप बताइएगा, तो अगर 20 किलोमीटर की दूरी हम 8 के 4 से चलेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी के 8, यानी 5/2 का मतलब है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा का मतलब है कि 2 घंटा 30 मिनट। बात समझिएगा, अगर हम 8 के 4 से चलेंगे तो 2.5 घंटा यानी 2 घंटा 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन तो यही पूछा है कि आप नियत समय से कितना पहले पहुंच जाएंगे। तो नियत समय है 3 घंटा 20 मिनट, यहां लग रहा है 2 घंटा 30 मिनट। तो भाई जी आप चाहेंगे तो जबान से ही बना सकते हैं, चाहे ऐसे भी बना सकते हैं। देखिएगा, अगर 2 घंटा 30 मिनट का मतलब है कि यहाँ 30 मिनट मिलाएंगे तो 3 घंटा हो जाएगा, और यहाँ 20 मिनट फालतू, यानी कि 50 मिनट वह पहले पहुंचा है। करेक्ट आंसर। एक बार और, कैसे? यहाँ 30 मिनट डालेंगे तो 3 घंटा पूर जाएगा, और यह 3 घंटा से 20 मिनट और ज्यादा है। इसका मतलब कि 30 मिनट और 20 मिनट यानी 50 मिनट पार्टनर साहब पहले पहुंच जाएंगे। और तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, सबको मिनट में बदल लीजिए। 3 घंटा का मतलब है 60 या 180 मिनट, 180 और 20, इसका मतलब उसका नियत समय था 200 मिनट। इसका मतलब है कि 60 दूनी का 120 और 30 यानी 150 मिनट में हम पहुंच गए। तो हम नियत समय से कितना मिनट पहले पहुंचे? तो 50 मिनट पहले पहुंचे, आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, तो आप सब आदमी को एकदम पक्का पक्का एग्जाम में बना करके आना है। तो प्लीज आप सब आदमी वीडियो को शेयर जरूर करें और अंत तक बने रहें। आप पक्का कुछ न कुछ इस 1 घंटा के दौरान पक्का सीखिएगा, पक्का आपका प्रैक्टिस होगा। और इस बात पे कमेंट तो पक्का करना है कि क्या जो हम चैप्टर बाय चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, यह आप सब आदमी को फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की 4 से चलते हुए समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के 4 से चल रहे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? तो पहले बात समझिएगा, आपसे कहता है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी का लंबाई है 180 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड के 4 से चलते हुए, यानी कि रेलगाड़ी का चाल है 20 मीटर पर सेकंड, समान दिशा में, दिशा समान है मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहा है। तो कह रहा है समान दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के 4 से चलते हुए आदमी को पार करने में कितना समय लगे? तो पार करने में लगा समय बराबर, आप लोग को हम पढ़ाए थे, होता है रिलेटिव डिस्टेंस अब बाटा में रिलेटिव वेलोसिटी। इस बात को मत भूलिए, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा हमेशा जोड़ के होगा, जहां पे d1 प्लस d2 यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सिस्टम और लेंथ ऑफ सेकेंड सिस्टम, यानी मेरे भाई यहाँ पे पहला सिस्टम ट्रेन है या दूसरा सिस्टम किसको पार कर रही है? तो आदमी को पार कर रही है। यहाँ ट्रेन आदमी को पार कर रही है, तो यही ट्रेन आपका फर्स्ट सिस्टम हो गया और आदमी आपका सेकेंड सिस्टम हो गया। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सिस्टम तो d1 हो जाएगा 180, और आदमी का लंबाई टाइम एंड डिस्टेंस में हमेशा हमेशा 0 मानते हैं, तो हो जाएगा 180 प्लस 0 यानी d1 प्लस d2 बाटा में। अगर दिशा समान रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी घटा के होता है, और यदि दिशा विपरीत रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जोड़ के होता है। तो यहाँ दिशा समान है, समान दिशा में, तो यहाँ घटा के लिखेंगे। और यहाँ समान भी है पार्टनर साहब, यह भी मीटर पर सेकेंड है, यह भी मीटर पर सेकेंड है, तो मन ही मन घटा देते हैं। 20 माइनस 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। पहले बात समझिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा घटा के, कब? जब समान दिशा रहेगा तब। यह 10 हम यह 10 वाला नहीं लिखे हैं, हम यहाँ घटा के लिखे हैं 20 माइनस 10 यानी कि 10। तब यह 0 जोड़ेंगे तो 180 रहेगा, इसको हटा देते हैं। 10 से कटा देंगे पार्टनर साहब, यानी कि 18 सेकेंड में पकड़ लेगी आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन याद है, कभी भी पकड़ने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, मिलने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी।
और रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़ के होगा, दोनों सिस्टम की लंबाई का जोड़। और रिलेटिव वेलोसिटी अगर समान दिशा में रहेगा तो घटा के, और विपरीत में रहेगा तो जोड़ के। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि दो स्थान ए तथा बी के बीच का दूरी 330 किलोमीटर। एकदम आराम से दो ठो स्थान है ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर। डरिए मतलब आराम से चलिए। एक रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी की ओर, एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से किधर तो बी की ओर 60 के चाल से चलती है। और कहता है कि अन्य रेलगाड़ी प्रातः 9 बजे बी स्थान से ए की ओर 75 किलोमीटर पर घंटा के चाल से, यह 9 बजे खुली है मेरे भाई साहब, और 75 के चाल से ए की ओर चल रही है। तो कहता है उनके मिलने का समय ज्ञात करें, मतलब उस टाइम को ज्ञात करें जिस टाइम पे यह दोनों मिलेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस में यह सब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आप सब आदमी को मेरा पढ़ाया हुआ सब चीज याद होगा। तब आप याद पाइए, आपको पढ़ाए थे कि मिलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि दोनों ट्रेन एक ही समय पर चलें। तो एक चली है 8 बजे, एक चली है 9 बजे। तो अगर दोनों ट्रेन को एक ही समय पे चलाना होगा तो 8 बजे वाली ट्रेन को पहले 1 घंटा चला देंगे। तो आप बताइए, इसका तो चाल है 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि यह 1 घंटा में 60 चलती है। तो जब 1 घंटा चला देंगे तो यह ट्रेन इधर आ जाएगी, यहाँ आपका 9 बज जाएगा, ध्यान रखिएगा ध्यान से। लेकिन यह 1 घंटा में 60 किलोमीटर इधर आ गई, क्योंकि इसका चाल था 60 किलोमीटर पर घंटा। तो अब 330 में से जब 60 घटा देंगे तो बच जाएगा आपका 270 किलोमीटर। तो अब यहां भी 9 बज गया है, यहां भी 9 बज गया है मेरे भाई साहब। तो बस अब कुछ नहीं करना है, मिलने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। तो यह बताए थे कि रिलेटिव डिस्टेंस d1 प्लस d2 तो होता ही है, लेकिन बीच के फासला को भी रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं। तो बीच का फासला बचा है 270 किलोमीटर। ध्यान देना है ध्यान से। 8 बजे वाली को पहले 1 घंटा चला दिए, 9 बज गया, तो यह 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल गई। अब आपका दूरी बचा है 270 किलोमीटर। तो मिलने में लगा समय 9 बजे के बाद कितना समय लगेगा? 9 बजे के बाद मिला मिली स्टार्ट हुआ है कब? तो 9 बजे। तो 9 बजे के बाद कितना समय लगेगा? तो रिलेटिव डिस्टेंस यानी बीच का फासला बटा में रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी सेम दिशा में घटा के लेकिन अपोजिट में जोड़ के होता है। तो यहाँ अपोजिट है तो यह आपका 60 है, यह आपका 75, दोनों जुट जाएगा और 60-75 होता है 135 किलोमीटर पर आवर। यह पार्टनर साहब यहाँ 2 घंटा समय लगेगा मिलने में, लेकिन कब? तो 9 बजे के बाद। तो 9 बजे के बाद अगर यह 2 घंटा में मिल जाएंगी तो 9 और 2 आपका 11 बजे मिल जाएंगी। यह बात मत भूलिए, तो 11 AM पे मिल जाएंगी करेक्ट आंसर। यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं और आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन काफी बढ़िया लग रहा होगा। और जो हम पार्टिकुलर चैप्टर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं यह भी आप सब आदमी को एकदम बढ़िया से भा रहा होगा। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन तो कहता है कि 2 व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। बस स्टॉप, यहीं पर रुकिए 1 सेकेंड। 1200 मीटर लंबा पुल है, विपरीत किनारों पे, कि यहाँ पे खड़ा है कि यहाँ पे खड़ा है। और कहता है कि यदि वे क्रमशः 5 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो आपस में कितना समय बाद मिलेंगे? तो पहले बात समझिएगा, एक दूसरे की ओर 5 मीटर पर मिनट, यह भी 5 मीटर पर मिनट। पार्टनर साहब दोनों का चाल सेम है, एक दूसरे की ओर 5 मीटर पर मिनट से चलते हैं तो कितना समय बाद मिलेंगे? तो बस मिलने में लगा टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस बीच का फासला हो जाएगा 1200 मीटर और बाटा में रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
इसी बात पे तो आप सब आदमी को हम रेडी करना चाहते हैं कि अगर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे तो जो बच्चा नहीं भी पढ़ा होगा वह बार बार देख करके सीख जाएगा। अगर वेलोसिटी है तो सेम दिशा में रहेगा तो घटा कर लिखेंगे, लेकिन अपोजिट में रहेगा तो जोड़ के, तो यह अपोजिट है, एक दूसरे की ओर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों जोड़ देंगे 5 5 10 मीटर पर मिनट। यहाँ ख्याल रखिए मीटर से मीटर खत्म, 10 से 0 खत्म, तो यहाँ 120 है, यह मिनट ऊपर चल जाएगा तो 120 मिनट इज द करेक्ट आंसर। अगर मिनट में दिया होगा तो आपका 120 मिनट सही है, और घंटा में दिया होगा तो 120 मिनट में आपका 2 घंटा हो जाएगा, 60 दूनी का 120, तो आपको मिनट में ही दिया है, आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अब मिलने में लगा समय वाला बढ़िया से जान चुके हैं, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। चलिएगा ध्यान से, तो अगला क्वेश्चन समझिएगा प्रेम से, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है सब। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी के चालों का अनुपात 3:4 है। ए गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो बताए ए द्वारा लिया गया समय कितना है। एकदम आराम से सबसे पहले बोला आपका कि निश्चित यात्रा, मतलब कि जो उसका यात्रा है, जो उसका डिस्टेंस है वह निश्चित है, यानी कांस्टेंट है। तो जब दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो यह तो कहता है कि निश्चित यात्रा यानी उसका डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको हम बताए थे कि अगर दूरी कांस्टेंट हो जाए तो चाल और समय का रेशियो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो आपको चाल का रेशियो दिया है 3:4, ए का चाल 3 है, बी का चाल 4। तो आप बताइए, तो जब दूरी कांस्टेंट होगा तो दोनों का रेशियो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो अगर यह 3:4 है तो यह हो जाएगा 4:3। इसका मतलब कि ए का टाइम अनुपात में 4 लगता था, बी का टाइम अनुपात में 3 लगता था। तो आपको रिलेशन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 30 मिनट ज्यादा लेता है। तो यहाँ ए जो है वह बी से यूनिट में 1 यूनिट ज्यादा लिया था, एक, और रियल में लिया है 30 मिनट। तो एक का मान हो गया 30 मिनट। तो कहता है एक कितना समय लिया, तो एक का समय था 4, तो एक का मान 30, तो 4 का मान हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, आपका करेक्ट आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस तो मेरे हिसाब से बहुत हार्ड, बहुत आसान है, लेकिन लड़का लोग के हिसाब से पता नहीं क्यों बहुत हार्ड रहता है। और उसका हार्ड रहने का रीजन है कि वह इस पे उतना प्रैक्टिस ही नहीं करता है कि उसको यह आसान लगे। अगर सबसे कोई ब्रांड चीज है तो वह है प्रैक्टिस। और आशा करते हैं कि हो सकता है कुछ दिनों बाद या सुबह में भी आपको हम एक बैच स्टार्ट कर देंगे और एक शाम में भी एक बैच स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यह था क्वेश्चन। अगर 20 चैप्टर है या 20 चैप्टर का पार्टनर साहब रोज हम प्रैक्टिस कराएं पारी पारी से, तो प्रत्येक चैप्टर तो 20 दिन बाद आएगा। इसीलिए हम पहले कुछ अर्थमेटिक के चैप्टर को बार बार जो हार्ड है उनको प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसके बाद पुनः एडवांस के चैप्टर का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आप सभी आदमी को मरते दम तक सेवा एकदम उपलब्ध कराते रहेंगे, चाहे इस शरीर में ब्लड रहे या नहीं रहे। आप रहेंगे तो हम रहेंगे, जब आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। मेरा अस्तित्व आपके अस्तित्व पर है, यह बात पक्का पक्का ख्याल रखिए। आप मेरे देवता हैं, आप मेरे देवी हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को बताइए सभी लड़कों को आसपास कि वह प्रतिदिन इस पे प्रैक्टिस कर सकता है। आगे आप तो जानबे करते हैं कि हम कैसे मैथ पढ़ाते हैं, एकदम कबार के पढ़ाएंगे, लेकिन उसका एक टाइम आएगा तब, और उसका टाइम 1-2 माह बाद पक्का आएगा, एकदम आप निश्चिंत रहें। चलेगा ध्यान से अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। सबसे पहले बोल दिया कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लंबाई समान है, मतलब नहीं भूलना इस बात को। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलते हुए 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर लेती है।
तो यहीं पे तो इंपॉर्टेंट बात है, प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना वह दूरी तय करेगी वह दूरी उस ट्रेन का लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग के बराबर होता है। यानी जितना दूरी तय करेगी तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो आपका चाल भी दिया गया है और समय भी दिया गया है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना दूरी तय करेगी वह दूरी उसके ट्रेन के लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के बराबर होगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम इसको मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, इसको सेकेंड में कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमको मीटर में ही निकालना है। तब बोलिए तो 90 को अगर मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 5 90, यानी 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। अब गुणे चाल आपका हो गया, समय हो जाएगा 1 मिनट में 60 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड खत्म, यानी 25 छाका 150, यानी कि 1500 मीटर मेरे भाई साहब वह दूरी तय की प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 1500 मीटर दूरी तय की, तो यही डिस्टेंस उस ट्रेन के लंबाई और प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग के बराबर होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब इस बात को मत भूलिएगा कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म का लंबाई आपस में समान है। जब यह समान है तो इसका मतलब इसमें आधा आधा होगा, दोनों। तो 1500 का आधा मतलब रेलगाड़ी भी 750 मीटर की थी और प्लेटफॉर्म भी 750 मीटर का ही था। तो यहाँ से आप रेलगाड़ी का लंबाई 750 मीटर आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को अब धीरे धीरे टाइम एंड डिस्टेंस याद पड़ रहा होगा कि आदमी को पार करने में सिर्फ और सिर्फ अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म को पार करने में अपना लंबाई और प्लस में उस प्लेटफॉर्म का लंबाई जितना दूरी तय करेगी। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, समझिएगा प्रेम से, सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उसका सोल्यूशन बहुत ही ब्रांड आप दे पाएंगे। आप दिमाग नहीं लगाते हैं, यही आपका सबसे बड़ा कमी है। बताइए तो आप लोग पढ़ते हैं, वीडियो पे आते हैं, लेकिन वीडियो पढ़ने से आप 10 मिनट देखते हैं फिर इग्नोर कर देते हैं। यही तो आपका सबसे बड़ा कमी है, इसीलिए तो आप लोग का जॉब नहीं हो रहा है। जब तक आपके पास धैर्य नहीं रहेगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तो कहां से आप अपने मुकाम को पाएंगे। आपकी इस लॉकडाउन में जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हम कितना बढ़िया से सेट का बैच चला रहे हैं, आप उसको कम से कम देखिए। तो देखने के बाद धीरे धीरे पढ़ने का भी मन कर देगा। पहले आप सुने होंगे कहीं आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो पहले बैठने का तो स्थान खोजिए, उसके बाद वहां पे पक्का आपको सोने का स्थान मिलने लगेगा। तो वही बातें, पहले वीडियो देखना तो स्टार्ट कीजिए, उस पर धीरे धीरे आपको पढ़ने का मन पक्का करने लगेगा। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकेंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, क्या होगा। आप पहले एक बात समझिएगा, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकेंड, एक आदमी को पार करने में 10 सेकेंड का वह समय लेती है। तो रेलगाड़ी का चाल पूछा। आप पहले बात बताइएगा कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मान लेते हैं कि यह मेरा प्लेटफॉर्म है जो इस तरह हम सांपी बनाए हैं। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में तो ट्रेन अपना लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों तय करती है मेरे भाई साहब। तो यह 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको पार करने में जब 14 सेकेंड ली है तो इसको तो पार करने में वो अपना लंबाई भी गई होगी। तो मान लेते हैं कि वह इसका देखिएगा, यहां से मेरे भाई साहब यह ट्रेन का लंबाई है। तब तो यह ट्रेन अगर पार की होगी तो यहां से यहां गई होगी और यह 14 सेकेंड का समय ली है। मत भूलिए, प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकेंड और आदमी को पार करने में 10 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई है प्लस ट्रेन का लंबाई, तो 14 सेकेंड। और आदमी को पार करने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के लंबाई जितना दूरी तय करने में वह 10 सेकेंड का समय लेगी। आदमी को पार करने का मतलब है कि ओनली फॉर अपना लंबाई, सिर्फ लेंथ,
ट्रेन का अपना लंबाई पार करने में 10 सेकेंड। तो पार्टनर साहब प्लेटफॉर्म में तो यह और यह मिला के 14 सेकेंड, लेकिन आदमी को पार करने में तो 10 सेकेंड, यानी कि ट्रेन अपना लंबाई पार करने में 10 सेकेंड लेती है। तो ट्रेन का तो अपना लंबाई यहां से है, तो यहां से वह ले लेगी 10 सेकेंड। तो आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब वह इतना डिस्टेंस 14 सेकेंड में और यह डिस्टेंस 10 सेकेंड में, यानी कंफर्म है कि वह यह डिस्टेंस 4 सेकेंड में जाएगी। तो यही तो कह रहा है कि उसका चाल बता दीजिए क्या होगा। तो चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी वह 50 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड में जाती है, तो 50/4 मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। आप अब देखेंगे ध्यान से, तो 40 का पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा बड़का में जाना है, तो आपको बड़का में 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो यह आपका दूरी बटा में समय चाल हो गया। अब यह मीटर पर सेकेंड में था, जिसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर दिए, तो 5 दहा 50 हो जाएगा। 18 दहा में 180 और 180 में 4 से भागा दे देंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो आप सब आदमी से पक्का बनना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन 14 सेकेंड और ओनली फॉर ट्रेन 10 सेकेंड, यानी प्लेटफॉर्म आपका हो जाएगा 4 सेकेंड। तो 50 मीटर का मतलब वह 4 सेकेंड के बराबर है। तो आगे आशा करते हैं कि जब नेक्स्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सब आदमी पक्का एकदम बना सकते हैं। चलेगा ध्यान से अगला क्वेश्चन, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। पक्का अंत में कमेंट कीजिएगा कि आप सब आदमी को जो हम यह मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो आपको सर्विस दे रहे हैं, जो आपको सेवा कर रहे हैं, क्या यह सेवा से आप लोग हैप्पी है कि नहीं है। चलिएगा ध्यान से मेरे भाई साहब। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और रेलगाड़ी के ही दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब जस्ट ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हम बताए थे पीछे, यह भी देखिएगा ध्यान से। ट्रेन का लंबाई है 500 मीटर और उसका चाल है 63 किलोमीटर पर घंटा और उस आदमी का चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा। और कह रहा है कि ट्रेन के दिशा में ही जा रहे, ट्रेन के दिशा में ही, रेलगाड़ी के दिशा में जा रहा है, मतलब रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आदमी जा रहा है और कहता है उसको पार करने में लगा समय। तो पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया d1 प्लस d2, यानी कि लेंथ ऑफ फर्स्ट सिस्टम प्लस लेंथ ऑफ सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ ट्रेन आदमी को पार कर रही है, तो ट्रेन आपका हो गया फर्स्ट सिस्टम और आदमी हो गया आपका सेकेंड सिस्टम। तो ट्रेन का लंबाई तो यहाँ 500 मीटर है मेरे भाई साहब, और आदमी का लंबाई होता है टाइम एंड डिस्टेंस में 0, अभी जस्ट बताए थे। यही तो फायदा है एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाने से, कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ d1 प्लस d2 हो गया, तो 0 लिख के कुछ हम लोग इसका उखाड़ नहीं पाएंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस बाटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ समान दिशा है तो घटा के होगा, तो 63 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप इस बात को मत भूलिए, आपका जो यह है वह मीटर में है और यह है किलोमीटर पर आवर में। यहां ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए, बड़का से छोटका में जाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो यहाँ अगर हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो यह मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। मीटर से मीटर खत्म, देखिएगा ध्यान से। 5 से हो जाएगा 100 बार में, 0 से 0 खत्म, 6 3 18, यह 3 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड का समय लगेगा उस आदमी को पार करने में। तो आशा करते हैं कि अब इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पक्का आप ट्राई कर सकते हैं। और जब आगे 3-4 दिन में हम टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड वीडियो लाएं तो आप सब आदमी पक्का यह सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, यही हम आशा करते हैं। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा सब आदमी प्रेम से। कहता है कि एक पुलिस वाला अपना से 200 मीटर के दूरी पर एक चोर को देखता है। मतलब कि जो पुलिस है यहाँ पे है, जो चोर है वह यहाँ पे है,
इससे 200 मीटर दूर है चोर। अब कहता है कि वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस का जो चाल है वह 10 किलोमीटर पर घंटा तथा 11 किलोमीटर पर घंटा है। पहले चोर बोला है तब पुलिस, तो पहले वाला चोर का है, यानी यह 10 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से भागता है मेरे भाई साहब, और यह 11 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से भागता है। तो कहता है आपसे क्वेश्चन एकदम आराम से कि 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। आप इस क्वेश्चन को छोड़िए, आपको एक एग्जांपल हम और देते हैं। मान लीजिए सब आदमी बढ़िया समझिएगा कि बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक जो अगला जा रहा है उसका चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा और पिछला का चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा। यह दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, समझना है प्रेम से। तो आप एक भाव समझिए कि जब यह 40 के चाल से आगे जा रहा है और यह 50 के चाल से पीछे से पकड़ रहा है, तो यहाँ पकड़ा पकड़ी किस चाल से होगा? क्यों समान दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी घटाते हैं? हम यहाँ पहले सब थ्योरी पढ़ाए हैं जब आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे थे। तब यहाँ समझिए कि जब यह एकदम छोड़िए थ्योरी, एकदम प्रैक्टिकल है कि जब यह 40 के चाल से भाग रहा है और यह 50 के चाल से पकड़ेगा तो पकड़ा पकड़ी किस चाल से होगा? तो मेरे भाई यह 40 के चाल से जितना दूरी भाग रहा होगा, इसका भी 40 का चाल उतना ही दूरी का मेकअप करेगा। यह 40 के चाल से जितना दूर भागेगा, इसका 40 का चाल उसके डिस्टेंस को मेकअप करेगा। तो यह पकड़ेगा किस चाल से? तो यह जितना ज्यादा चाल से चल रहा है, यानी 50 - 40 यानी 10 के चाल से यह पकड़ेगा। यह प्रत्येक घंटा में 10 किलोमीटर उससे ज्यादा चलेगा। तो बताइए, तो बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो इसको पकड़ने के लिए इसको कितना घंटा समय लगेगा? तो मेरे भाई यह तो प्रत्येक घंटा में 10 के चाल से यह बीच वाला फासला कवर करेगा। 10 10 10, तो हमको अगर 100 जाना है तो हमको 10 घंटा लगेगा। 10 दहा में 100। तो आप यहां से पहले बात समझिए, हम इसी क्वेश्चन पे पूछते हैं कि 3 घंटा बाद उनके बीच का दूरी कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई यह 40 के चाल से भाग रहा था या 50 के चाल से पकड़ रहा था, लेकिन बीच वाला डिस्टेंस तो 10 के चाल से न कवर हो रहा था। तो हम 3 घंटा में, तो मेरे भाई वो उसी 10 के चाल से हम 3 घंटा में वहां 30 किलोमीटर दूरी कवर कर लेंगे। तो मेरा बीच में फासला है अभी 100, लेकिन 3 घंटा बाद तो हम 30 कवर कर लेंगे, तो मेरे बीच में फासला हो जाएगा 70 किलोमीटर। अगर कोई पूछे कि 6 घंटा बाद, तो भाई साहब बस इसे हटाइए, यानी कि हमको 10 के चाल से हम कवर कर रहे हैं, हम 10 के चाल से उसको ओवरटेक कर रहे हैं। तो 6 घंटा में तो 10 छक्का 60 चल जाएंगे। तो हमको 100 पकड़ने के लिए चाहिए, जब 60 चल गए तभी भी मेरा 40 किलोमीटर दोनों आदमी के बीच में डिस्टेंस है। तो वही क्वेश्चन यहाँ एक पूछा है कि 6 मिनट के बाद कितना दूरी रह जाएगा। तो पहले आप यहाँ निकालिए कि आखिर वह 6 मिनट में कितना ओवरटेक किया। तो यह 10 के चाल से भाग रहा है, तो इसका 10 का चाल तो पहले मेकअप करेगा, तो ओवरटेक किस चाल से करेगा? तो 1 के चाल से, यानी 1 किलोमीटर पर घंटा गुणे, समझिएगा ध्यान से, 6 मिनट। तो 6 मिनट में पार्टनर साहब तो 6/60 घंटा कर देते हैं। 6 मिनट था तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 6/60 कर दिया, 1/10 हो जाएगा। घंटा से घंटा खत्म, यानी कि 1/10 किलोमीटर। तो मीटर में करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, यह 1/10 किलोमीटर आएगा। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिया, यानी वह रियल मायने में 6 मिनट में 100 मीटर ही ओवरटेक कर पाएगा। तो यहाँ बीच का डिस्टेंस था 200 मीटर, तो जब वह 100 मीटर ओवरटेक कर लिया है, तो अभी भी दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा है? तो डिस्टेंस बचा है 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। समझिएगा ध्यान से, कवर होगा 10 के चाल से, तो यहाँ कवर होगा 1 के चाल से। तो 1 के चाल से हम 6 मिनट में 100 मीटर, तो 1 के चाल से 6 मिनट था, घंटा में चेंज किए 6/60 हो गया। तो
तो जो आएगा वह किलोमीटर में आएगा। 1/10 किलोमीटर यहाँ हुआ मेरे भाई साहब। तो यह मीटर में 1000 से गुना कर दिए तो 100 मीटर ओवरटेक कर दिया। तो 200 मीटर में जब 100 मीटर पुलिस ओवरटेक कर दिया, यानी अभी भी आपका 100 मीटर बचा है। तो यही कहता है कि पकड़ने में कितना समय लगेगा, तो आप यहां से पकड़ सकते हैं एकदम आसानी से। आप बताइए कि जब वो 6 मिनट में 100 मीटर कवर कर दिया, हमको तो 200 मीटर कवर ही करना था। तो अगर 6 मिनट में 100 मीटर तो 12 मिनट में 200 मीटर। तो अगर क्वेश्चन कहता कि पकड़ने में लगा समय तो हम 12 मिनट आंसर मार सकते थे। या वैसे भी बना सकते हैं कि पकड़ने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी डायरेक्टली हम बना सकते थे कि 200 बटा में 11 हम -10 यानी 1, तो उसको थोड़ा सा 5/18 से गुना करना पड़ता, क्योंकि नीचे वाला किलोमीटर पर घंटा में था। अगला क्वेश्चन समझिएगा प्रेम से, बहुत आसान है लेकिन बढ़िया है। कहता है कि रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूरी स्थित है को और चलना प्रारंभ करते हैं। रवि तथा अजय एक स्थान ए है, एक स्थान बी है, जो 60 किलोमीटर दूर है। यहां से रवि भी चलना शुरू करता है और यहीं से अजय भी चलना शुरू करता है। एकदम बात समझिएगा, रवि तथा अजय स्थान ए से बी जो 60 किलोमीटर दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों लोग ए से बी की ओर चलना प्रारंभ कर दिए। अब कहता है कि रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है, यानी जो रवि का चाल है वह अजय के चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है, यानी कि रवि थोड़ा धीमे चाल से चलता है। तो आप अभी क्वेश्चन आगे मत पढ़िए, आप एक हमें आंसर दीजिए कि जब रवि का चाल अजय के चाल से 4 कम है तो वहां पहले कौन पहुंचेगा, तो पहले पहुंचेगा अजय, क्योंकि रवि का चाल तो कम है। तो यह क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए आगे, कि बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ कर देता है और रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूर पे मिलता है। तो रवि की चाल ज्ञात कीजिए। पहले बात समझिएगा, अजय क्या किया कि वह पहले बी पे पहुंच गया। अजय पहले बी पर पहुंच गया, तब तक अभी रवि इधर ही था। यह बात एकदम जायज है, क्योंकि रवि का चाल तो कम था अजय से। तो अजय यहाँ पहुंचा और पहुंच के बी से 12 किलोमीटर इधर आकर के यहाँ रवि से मिल गया। तो कहता है कि रवि का चाल बता दीजिए कितना होगा। तो चलिएगा ध्यान से, आप एक पहले बात समझिएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि रवि और अजय को एक ही समय पर छोड़ा गया था। तो दोनों लोग चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो पार्टनर साहब यह कब तक नहीं रुके, तो जब तक नहीं मिले। यह तभी रुकेंगे जब यह मिलेंगे। तो भले ही एक कम डिस्टेंस तय किया, एक ज्यादा डिस्टेंस तय किया, यह तो चाल पर डिपेंड करता है, लेकिन इनका मिलने में लगने वाला समय आपस में बराबर है। अगर कोई भी दो ठो चीज अगर एक ही समय पर चलेगा तो मिलने में लगने वाला समय आपस में बराबर होता है। यह बात हम पढ़ाए थे। आप प्रैक्टिकली समझिए कि रवि यहाँ से अजय दोनों साथ साथ चला, भले अजय यहाँ से यहाँ आया और रवि यहाँ से यहीं गया, लेकिन दोनों तब तक चलते रहे जब तक कि नहीं मिले, यानी कि इनका मिलने में लगने वाला समय बराबर है, यानी समय इसका कांस्टेंट हो जाएगा। और जब समय कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको मालूम रहना चाहिए कि दूरी और चाल का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो देखिएगा यहाँ दूरी दिया है इनडायरेक्ट में, आप बताइए तो रवि यहां से कितना दूर गया। तो जब यह 12 किलोमीटर इधर आके मुलाकात किया, इसका मतलब है कि रवि यहां से 48 किलोमीटर ही चला था मेरे भाई साहब। तो रवि का डिस्टेंस था 48 और अजय का डिस्टेंस से पहले 60 गया और वहां से 12 मुड़ के आया, यानी 60 और 12 72 किलोमीटर। बात समझिएगा, रवि तो यहाँ से 48 से गया क्योंकि अजय उधर से 12 आ गया था। तो 60 जा करके 12 आया था, तो 60 12 हो गया 72। तो यहाँ इनका अनुपात देखेंगे तो हो जाएगा 4 पार्टनर साहब कट जाएगा 24 से, 24 दूनी का 48, 24 तिया 72।
यानी दूरी का अनुपात हो गया 2:3, तो इसका चाल का भी अनुपात होगा 2:3। जब इस दोनों में कोई एक कांस्टेंट होता है तो इस दोनों का रेशियो आपस में बराबर होता है। तो क्वेश्चन कहा था कि रवि का चाल अजय के चाल से 4 किलोमीटर पर घंटा कम है। तो यहाँ देखिए तो यह चाल है, यह रवि का, यह अजय का है। तो रवि का चाल अजय से यूनिट में कितना कम है, तो 1। तो 1 का मान दे दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन कहता है कि रवि का चाल बता दीजिए क्या होगा। तो रवि का चाल यूनिट में 2 है, तो 1 का मान 4, तो 2 का मान हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, विद इन 10 सेकेंड में बनता, लेकिन उसी लड़का से बनता जिसके पास टाइम एंड डिस्टेंस का एकदम फुली कॉन्सेप्ट है। वह 1 सेकेंड में जानता भाई कि वो हो, जब अजय 12 उधर से आया है तो वह 60 12 72 जाएगा और यह रवि 48 से जाएगा। तो मिलाने में लगा समय बराबर होता है, तो समय कांस्टेंट है। तो यह 48 72 का रेशियो हो जाएगा 2:3। तो चाल का रेशियो होगा 2:3। इसका चाल यूनिट में 1 कम है, तो यह 1 कम है लेकिन रियल में कम है 4। तो 1 का मान 4 हो जाएगा, तो 2 का मान 8 किलोमीटर पर घंटा इज द करेक्ट आंसर। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस में, तो आप सब आदमी से पक्का एकदम एग्जाम में बनकर आना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है और आशा करते हैं आप सब आदमी यह सेट से बहुत ही खुश होंगे, बहुत खुश। चलेगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है, लॉजिकल है, लॉजिक लगाएंगे आंसर मारेंगे। चलेगा ध्यान से। तो कहता है कि एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 तथा 60 सेकेंड का समय लेती है। पहला जो पुल है वह 800 मीटर लंबा है और जो दूसरा पुल है वह 400 मीटर लंबा है। इसको पार करने में 100 सेकेंड का समय ली है और इसको पार करने में 60 सेकेंड का समय ली है। तो क्वेश्चन कहता है कि रेलगाड़ी का लंबाई बता दीजिए। ट्रेन का लंबाई एकदम आसान है लेकिन लॉजिकल है। देखिए कैसे बना, एकदम लॉजिक, टाइम एंड डिस्टेंस से हटकर। लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चाहिए तभी तो हटकर दिमाग लगाएंगे। बिना कॉन्सेप्ट का हम हटकर दिमाग नहीं लगा सकते हैं। आप एक बात समझिए, तो वह 800 मीटर पुल को पार की, तो पार करने में तो यह 800 मीटर पुल और प्लस अपना लंबाई, इसमें ट्रेन का लंबाई नहीं है। यह 800 मीटर ओनली फॉर पुल का लंबाई है। तो यह 800 मीटर पुल को पार करने में 800 मीटर प्लस अपना लंबाई गई होगी 100 सेकेंड में। यहाँ 400 मीटर प्लस अपना लंबाई गई होगी 60 सेकेंड में। तो आप बताइए, तो इस 100 सेकेंड में 800 मीटर प्लस ट्रेन दोनों शामिल है और इस 60 सेकेंड में 400 मीटर प्लस ट्रेन दोनों शामिल है। क्योंकि यहाँ 800 मीटर लंबा पुल को पार की थी, यहाँ 400 मीटर लंबा पुल को पार की थी। एकदम आराम से समझिएगा। यहाँ 800 प्लस ट्रेन दोनों शामिल है, यहाँ 400 प्लस ट्रेन दोनों शामिल है। तो ट्रेन तो दोनों में है। आप बताइए कि यहाँ ट्रेन कितना डिस्टेंस कम तय किया। तो पार्टनर साहब यहाँ 800 प्लस टी था, यहाँ 400 प्लस टी है। इसका मतलब है कि वो है यहाँ 400 मीटर डिस्टेंस कम तय की है। तो बोलिए, तो 400 मीटर डिस्टेंस कम तय की है तो समय कितना कम ली है, तो 40 सेकेंड। पहले 100 सेकेंड तो अब 60 सेकेंड। तो भाई जी एक ही बात एकदम आसान समझिएगा। वह 400 मीटर कम तय की और समय में 40 सेकेंड कम तय की। इसका मतलब है कि वह 40 सेकेंड में 400 मीटर तय करती है। तभी तो 400 मीटर कम हुआ तो 40 सेकेंड कम हुआ, यानी कि 40 सेकेंड में वह 400 मीटर जाती है। तब एक बात समझिएगा ध्यान से, 40 सेकेंड में 400 मीटर। तो बताइए, तो 800 मीटर पुल को पार करने में 100 सेकेंड। तो बात समझिएगा ध्यान से, यह 800 मीटर पुल में पुल प्लस ट्रेन दोनों है पार्टनर। पुल 800 है, ट्रेन अलग से है। देखिए ना यहाँ पे 40 सेकेंड में 400, तो पुनः 40 सेकेंड में 400, यानी कि 800 मीटर तो हो गया, लेकिन कई सेकेंड में तो 80 सेकेंड में। तो जब 80 सेकेंड में 800 यहाँ पे हो गया
तो अभी भी आपका बचा है 20 सेकेंड, यानी वही 20 सेकेंड में वो अपना लंबाई गई होगी। तो भाई साहब जब 40 सेकेंड में 400, 40 सेकेंड में 400, तो 80 सेकेंड में तो वह 800 तय कर सकती है। लेकिन 100 सेकेंड इसलिए लगा है कि उसमें उसका अपना लंबाई भी है। इसका मतलब वो 80 सेकेंड में 800 गई और 20 सेकेंड में अपना लंबाई, तो भाई वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। 40 सेकेंड में 400, तो 20 सेकेंड में, यानी कि 40 का आधा 20 सेकेंड, तो 400 का आधा 200 मीटर, यानी उस 20 सेकेंड में 200 मीटर गई हो गया, वही 20 सेकेंड में ट्रेन अपना लंबाई गई है। आपका करेक्ट आंसर। आप यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? यहां 60 सेकेंड था ना, तो आप बताइए तो 400 मीटर जाने में कई सेकेंड? तो 40 सेकेंड। जब 400 मीटर जाने में 40 सेकेंड, तो अभी भी यहाँ 20 सेकेंड बचा है ना, तो वह 20 सेकेंड में अपना डिस्टेंस तय की होगी। तो 40 सेकेंड में 400, तो 20 सेकेंड में 200, यानी वही 20 सेकेंड में अपना डिस्टेंस यानी 200 मीटर उस ट्रेन का लंबाई है। करेक्ट। विद इन 10 सेकेंड का क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तब। चलिए एक बार और बताते हैं। दरअसल दो ठो पुल था 800 और 400 मीटर लंबा। 800 मीटर लंबा को 100 सेकेंड में पार की और 400 मीटर लंबा को 60 सेकेंड में पार की। लेकिन पार करने के दौरान एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो अपना लंबाई या प्लस पुल का लंबाई दोनों पार की होगी। तो यहाँ भी देखिए, इसमें भी ट्रेन का लंबाई है, इसमें भी ट्रेन का लंबाई है। तो आखिर डिस्टेंस कम किसमें हुआ है? तो पुल के लंबाई में। बस पहले 800 मीटर पुल था, अब 400 मीटर पुल हो गया है, यानी कि पुल के लंबाई यानी कि 400 मीटर डिस्टेंस पहले से कम हुआ। अब पहले से समय कितना कम हो गया? तो 40 सेकेंड। इसका मतलब है कि वह 40 सेकेंड में 400 मीटर जाती है। तब यहाँ किसी भी डाटा से निकाल सकते हैं। हमको 800 मीटर पुल था, तो 40 सेकेंड में 400, 40 सेकेंड में 400, यानी कि 800 मीटर पुल को तो 800 मीटर पुल जितना दूरी तय करने के लिए उसको तो 80 सेकेंड ही काफी था। 40 सेकेंड 40 सेकेंड 400 400। जब 80 सेकेंड काफी था तो 100 सेकेंड क्यों ली? क्योंकि वह 20 सेकेंड में अपना लंबाई तय करती है, तभी तो भाई पुल को पार की होगी। तो वही निकाल देंगे भाई कि 40 सेकेंड में 400, तो 20 सेकेंड में 200 मीटर आपका करेक्ट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन पे हम इसलिए टाइम दे रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम किसी भी टाइम एंड डिस्टेंस के रूल से नहीं बना रहे हैं। टोटली पे लॉजिक लगा करके और कॉन्सेप्ट के तहत आपको एक नया तरीका सिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे टाइम दे रहे हैं और आपके अंदर इसका कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। चलिए ध्यान से अगला क्वेश्चन तो कह रहा है कि एक 125 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ को पार करने में 30 सेकेंड। तो बात आप भूलिए मत, पेड़ को पार करने में, तो पेड़ को पार करने में ट्रेन अपना लंबाई जितना ही दूरी तय करेगी। इसका मतलब है वह 30 सेकेंड में पार की है, तो वह 30 सेकेंड में अपना लंबाई जितना ही दूरी तय की होगी। तो उसका अपना लंबाई तो है 125 मीटर, मतलब यही डिस्टेंस वह 30 सेकेंड में तय की है। तो चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी 125 बटा में 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। लेकिन चाल अक्सर किलोमीटर पर घंटा में पूछा है मेरे भाई साहब। इसको मीटर पर सेकेंड से बाका में जाने के लिए 18 बटा 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 6 5 30, 6 3 18, अब 25 5 125, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर हावर इज द करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आप सब आदमी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि मेरे देवी देवताओं लोग आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो पक्का पक्का कमेंट करना मत भूलिएगा कि जो हम आपको सेवा दे रहे हैं यह सेवा आप लोग को बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मान लीजिए सेवा भी दे और आपको बढ़िया ही नहीं लगे, आपको हम तन मन धन से सेवा करें, आपको सेवा भा ही नहीं रहा हो, आपको सेवा रास ही नहीं आ रहा है, तो क्या फायदा होगा सेवा करने से। इसीलिए सेवा करने वाला पहले अगला का मन जान जाएगा कि क्या मेरा सेवा करने से अगला खुश है कि नहीं है। तो चलिए, यदि आप खुश हैं तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक पक्का कर दे अंत पार्टनर साहब, और सब्सक्राइब बार बार करें करवाइए अपने सहपाठीगण से। बाय बाय, टेक केयर।